फिर हमारे पास आते हैं सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या होती है? लोगों की सेहत पे हम नज़र रखते हैं। डिफिनीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस क्या है? इज द कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा। सर्वेलेंस क्या होता है? इसमें से हम क्या करते हैं, मुसलसल और एक तरतीब के साथ हम क्या करते हैं, मालूमात को इकट्ठा करते हैं, उसको समझते हैं और लोगों को हम क्या करते हैं, सेहत की मालूमात को क्या करते हैं, फैलाते हैं। अब सर पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस हम किस मकसद के लिए करते हैं? प्लानिंग के लिए करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं और इसी तरह हम लोगों की सेहत को क्या करें, देखें, इसके लिए करते हैं। फिर हमारे पास सिंपल मीनिंग सर्वेलेंस का आसान मानी क्या है? सिंपल इज द ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ इवेंट। सर्वेलेंस में हम क्या करते हैं? सर्वेलेंस में हम देखते हैं, हम बीमारी को देखते हैं और इसी तरह जितने भी हमारे पास सेहत के कोई चीज़ें वगैरह हो रही है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। टाइमली पब्लिक हेल्थ एक्शन, अगर हमारे पास कोई सेहत में कोई मसला वगैरह हो, हम वक्तियन उस पर क्या करें, काम करें। फिर हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेलेंस। सर्वेलेंस की अहमियत क्या है? डिटेक्ट आउटब्रेक अर्ली, हमारे पास कोई बीमारी वगैरह फैल गई हो, हम जल्द से जल्द उसको मालूम करें। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, जिस किन लोगों को खतरा है उसको मालूम करें, किन चीज़ों से खतरा है उसको मालूम करें। असिस्ट इन रिसोर्स एलोकेशन, हम चीज़ों को सही तरह तकसीम करें, ये अहमियत है सर्वेलेंस की। प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन है, लोगों को हम क्या करें, बचाए बीमारियों वगैरह से, ये सर्वेलेंस की अहमियत है। इम्प्रूव द प्रिवेंशन कंट्रोल, हम लोगों को बीमारियों से बचाए और बीमारियों वगैरह को क्या करें, कंट्रोल करें। इसी तरह अहमियत सर्वेलेंस का ये भी है कि ये हमारे पास एक सेहत का मनसूबा बनाने में मदद देता है। सपोर्ट द हेल्थ प्लानिंग, स्ट्रेंथन द कम्युनिटी प्रोग्राम, जितने भी हमारे पास सेहत के मतलब कम्युनिटी में जितने भी मंसूबे वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, मजबूत बनाता है। ये एडवोकेसी टूल है, ये हमारे पास लोगों के हक में हम इससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर हमारे पास आते हैं सर्वेलेंस प्रोसेस। हमारे पास सर्वेलेंस के हमारे पास कितने प्रोसेस है? 5 है। सबसे पहले हमारे पास डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम कहाँ से करेंगे? हॉस्पिटल से करेंगे, क्लिनिक से करेंगे, इसी तरह ETC। इसी तरह डेटा एनालाइज में हम क्या देखते हैं, डिजीज पैटर्न, हमारे पास बीमारी किस तरीके से फैल रही है ये देखेंगे। इंटरप्रिटेशन में हम क्या समझेंगे? इंटरप्रिटेशन में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, मतलब कौन सी चीज़ें नॉर्मल है, कौन से एबनॉर्मल है, ये देखेंगे। डिसमिनेशन में हमारे पास क्या करें, कैसे मतलब सेहत का मालूमात फैलाएंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर फैलाएगा। इसी तरह हमारे पास रिस्पॉन्स कंट्रोल में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कंट्रोल में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और इसी तरह वेक्टर कंट्रोल कराते हैं, जो कि हमारे पास एक ऐसा जानदार होते हैं जो एक बंदे से दूसरे जानदार को दूसरे इंसान को क्या करता है, बीमारी फैलाता है। फिर हमारे पास बोलते हैं सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक साइकिल डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन बट द प्रोसेस रिपीटली। सर्विलेंस क्या है? ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस, ये हमारे पास तरतीब से होगा और इसी में जितना भी डेटा होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा और ये बार बार क्या होगा, यही प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विलेंस। सर्विलेंस की टाइप है, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, पैसिव सर्विलेंस, रिलेज ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडेड एंड इंस्टीट्यूशन टू रूटीनली रिपोर्ट डिजीज टू हेल्थ अथॉरिटी। इसमें से हमारे पास क्या होता है, हेल्थ केयर जो होते हैं, मतलब जो नर्सिस होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो रोज़ाना क्या करते हैं, बीमारियों के बारे में बोलते हैं, जिसके पास सेहत का क्या होता है, इख्तियारात होते हैं। ठीक है ना। फिर पैसिव सर्वेलेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल है और इस पे लो कॉस्ट, हमारे पास कम खर्च आता है और इसमें हमारे पास क्या होता है, पूरी आबादी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। फिर हमारे पास आता है एक्टिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस क्या होता है, हेल्थ वर्कर एक्टिवली सर्च फॉर द डिजीज केसेस थ्रू होम विजिट, कम्युनिटी सर्वे एंड आउटरीच एक्टिविटी। इस एक्टिव सर्वेलेंस में क्या होता है, हमारे पास जो हेल्थ वर्कर होते हैं, वो हमारे पास जो नर्सेस होती है, डॉक्टर्स होती है, वो हमारे पास क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, बीमारी को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं, कम्युनिटी भी जाते हैं, इसी तरह करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सर्वेलेंस। दूसरे से हमारे पास हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो खुद ही हमारे पास बीमारी को तलाश करते हैं, लोगों को घर पे मिलने जाते हैं, कम्युनिटी पे जाते हैं और ये हमारे पास कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस पे आता है। फिर हमारे पास एक्टिव सर्वेलेंस हमारे पास ये है कि मोर एक्यूरेट डेटा एंड अर्ली आउटब्रेक डिटेक्शन। एक्टिव सर्वेलेंस का ये फायदा कि ये हमारे पास बहुत सही मालूमात देता है और इससे हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द एक बीमारी को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। फिर हमारे पास सिंड्रोमिक सर्वेलेंस क्या है, सिंड्रोमिक सर्वेलेंस में हम क्या करते हैं, मॉनिटर द सिम्टम ओवर सिंड्रोम। इसमें से हम क्या करते हैं, सिंड्रोमिक सर्वेलेंस में हम क्या करते हैं, सिम्टम और सिंड्रोम को देखते हैं। इसमें से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह क्या करते हैं, नहीं करते। फिर सिंड्रोमिक सर्वेलेंस का फायदा क्या है, प्रोवाइड अर्ली वार्निंग एंड रिपीट आउटब्रेक डिटेक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द ये हमें क्या करते हैं, जल्द से जल्द हमें एक वार्निंग साइन बताता है और इससे हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द एक बीमारी के फैलाव को क्या करते हैं, मालूम करते हैं।
फिर हमारे पास सैनिटल सर्विलेंस के मॉनिटर द सिलेक्टेड साइड और पॉपुलेशन डेट रिप्रेजेंट द लार्जर कम्युनिटी। इसमें से हमने क्या किया होता है, कुछ जगह सेलेक्ट की होती है, कुछ पॉपुलेशन कुछ लोग सेलेक्ट किए होती है जो कि हमारे पास पूरी कम्युनिटी के बारे में हमें क्या करते हैं बताता है। फिर हमारे पास सैनिटल सर्विलेंस जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल हमने सेलेक्ट किए हो, ठीक है ना। सैनिटल सर्विलेंस के हमारे पास फायदे हैं, ये हमारे पास क्या हाई क्वालिटी ऑफ डेटा, हमारे पास अच्छी किस्म का डेटा मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे पास कम खर्चे में ज़्यादा फायदा होता है। एनवायरमेंटल सर्विलेंस में क्या होता है, एनवायरमेंटल सर्विलेंस में मॉनिटर द एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ। एनवायरमेंटल सर्विलेंस में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास इंसान की सेहत पे क्या करता है, इंसान की सेहत पे क्या करते हैं, असर लाते हैं, उसकी सेहत में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। एनवायरमेंटल सर्वेलेंट में हम क्या देखते हैं, वाटर देखते हैं, एयर देखते हैं, फूड सेफ्टी देखते हैं और हेल्थ वेस्ट देखते हैं। फिर हमारे पास एनवायरमेंटल सर्वेलेंस के फायदे क्या है, प्रिवेंट एनवायरमेंटल रिलेटेड डिजीज हो, मतलब जो माहौल से जितनी भी बीमारियां वगैरह होती है उससे हमें क्या करते हैं, बचाता है। बिहेवियर सर्वेलेंस में क्या देखते हैं, मॉनिटरिंग हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एंड रिस्क फैक्टर सच स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड पुअर डाइटरी। बिहेवियर सर्वेलेंस में हम क्या देखते हैं, मतलब हम ऐसी आदतें देखते हैं जो मतलब वो बंदा करता है, जैसे सिगरेट पीता है, कोई सब्सटेंसेस यूज़ करता है जिससे उसकी सेहत को क्या होता है, खतरा होता है। तो ये हम क्या करते हैं, बिहेवियर सर्वेलेंस पे देखते हैं। फिर हमारे पास बिहेवियर सर्वेलेंस जो होता है हमारे पास सेहत को प्रमोट करने में मदद देते हैं और बीमारी से क्या करते हैं, बचाता है। ईएचआर क्या है, ईएचआर में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सेहत के जितने भी मतलब मसले चल रहे हैं, जितने भी हमारे पास इमर्जिंग हेल्थ इशू नए सेहत के जितने भी मसले वगैरह आ रहे हैं वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसमें से हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इस्तेमाल कर जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सेहत के मतलब इमर्जिंग हेल्थ इशू जितने भी सेहत के इश्यूज वगैरह चल रहे हैं वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से। इससे क्या होता है, इम्प्रूव द रैपिड रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस। ईएचआर से हम क्या होते हैं, हमें जल्द से जल्द एक चीज़ बताते हैं और हम जल्द से जल्द एक मालूमात क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ईएचआर के फायदे क्या है, रैपिड रिपोर्टिंग एंड डिटेल डेटा। ईएचआर के फायदे ये कि हम इससे जल्द से जल्द डेटा को मालूम करते हैं, जल्द से जल्द हमें एक चीज़ बताता है और इससे क्या होता है, गहराई मतलब बहुत डिटेल से डेटा हमें क्या होता है, मिलता है। फिर हमारे पास सोर्सेज ऑफ सर्विलेंस डेटा हम कहाँ से लेंगे, यानी सर्विलेंस के लिए हम मालूमात कहाँ से लेंगे, हॉस्पिटल से ले सकते हैं, ये हमारे पास एक प्राइमरी जगह है हॉस्पिटल, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी से ले सकते हैं, कम्युनिटी से ले सकते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक्स से ले सकते हैं, एनवायरमेंट से ले सकते हैं, ब्लड बैंक से ले सकते हैं सर्विलेंस डेटा, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड से ले सकते हैं, डिजीज रजिस्टर से ले सकते हैं, ईएचआर सिस्टम से ले सकते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से ले सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सर्विलेंस सिस्टम। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम के, इसमें से हमारे पास केस डिफिनीशन आता है, पॉपुलेशन अंडर सर्वेलेंस आता है, डेटा कलेक्शन सिस्टम आता है, डेटा स्टोरेज मेथड आता है, इसी तरह हमारे पास डेटा एनालाइज प्रोसीजर आता है, डिस्पिनेशन प्रोसेस मतलब हम किस चैनल के जरिए मतलब मालूमात को फैलाएंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियली एंड सिक्योरिटी, हम मालूमात को खुफिया तौर पर रखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर हमारे पास आती है केस डिफिनीशन के स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन हैज़ अ पार्टिकुलर डिजीज और हेल्थ कंडीशन। केस डिफिनीशन क्या होता है, ये हमारे पास एक तरीका होता है जो कि हमें बताता है कि आया मतलब एक पर्सन को बीमारी है या उसका सेहत का कंडीशन क्या है, बेहतर है। इट इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्डाइज डिजीज आइडेंटिफिकेशन। केस डिफिनीशन से हम क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल कन्फर्म हम क्या करते हैं, एक बीमारी को क्या करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ केस डिफिनीशन की अहमियत क्या है, इंश्योर एक्यूरेट डिजीज रिपोर्टिंग। केस डिफिनीशन की ये अहमियत है कि ये बिल्कुल हमें एक बीमारी के बारे में सही मालूमात देता है। इंप्रूव द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी डेटा, इससे हम क्या करते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द ऑल साइट, मतलब हम एक अच्छी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह एक और अहमियत है कि हम इससे एनेबल कंपैरिजन ऑफ डेटा बिटवीन द रीजन, मतलब जितनी भी डेटा होती है मतलब इस इलाके के वो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, परख कर सकते हैं। फिर हमारे पास रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन सर्वेलेंस में नर्स का क्या काम है, कलेक्ट कम्युनिटी हेल्थ डेटा। नर्स जो होगा वो क्या करेगा, सर्वेलेंस में मतलब माशरे से सेहत का मालूमात इकट्ठा करेगा, कंडक्ट होम विजिट्स करेंगे, पार्टिसिपेट इन आउटब्रेक। सर्वेलेंस में नर्स का और क्या काम है, ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास बीमारी फैलाव हो रही है उसमें शामिल होगा। मेंटेन द सर्वेलेंस रिकॉर्ड, मतलब सर्वेलेंस का जो हमने मालूमात वगैरह इकट्ठा किया वो उसको बराबर रखेगा। रिपोर्ट द कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताएगा। एजुकेट द कम्युनिटी के मेंबर को एजुकेट करेगा। मॉनिटर द हाई रिस्क ऑफ ग्रुप, जितने भी हमारे पास हाई रिस्क ग्रुप है वो
वो देखेगा और कोऑर्डिनेट विद द अथॉरिटी, जितनी भी हमारे पास सेहत की अथॉरिटी है उसके साथ क्या करेगा, काम करेगा। नर्स का क्या काम है सर्विलेंस में, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कलेक्ट कम्युनिटी हेल्थ डेटा, ठीक है ना, ये एमसीक्यूज आ सकता है। पर हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्विलेंस का। सर्विलेंस के फायदे क्या है, अर्ली आउटब्रेक डिटेक्शन, हम जल्द से जल्द एक बीमारी को मालूम करते हैं। बेटर डिजीज कंट्रोल, हम अच्छे से एक बीमारी को कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव द हेल्थ प्लानिंग, हम इससे क्या करते हैं, सेहत का एक मंसूबे को बेहतर बनाते हैं। टाइमली इंटरवेंशन, हम वक्त लोगों को चीज़ें पर हम कर सकते हैं। बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन, हम चीज़ें जो है तो वो जल्द से जल्द क्या कर, अच्छी तरीके से तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह सर्विलेंस का एक और फायदा ये है कि सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या करता है, मदद देता है।